हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ये चल रही हैं। एक दिन हम हिंदी डिस्कस करते हैं, एक दिन इंग्लिश, और बाकी जीके सेक्शन जो है अगर आपको कभी भी चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ज़रूर करिए। और रीजनिंग की बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं तो वीडियो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं ऑलरेडी, तो उन वीडियोस को अगर अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे और साथ में जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगाओगे, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करोगे तो आपको भली भांति पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे कैसे कितनी कितनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, काइट्स डैश इन फ्यूचर ऑल्सो। पतंग जो हैं ये भविष्य में भी उड़ाए जाएंगे। अगर आता यहाँ उड़ेंगे तो हम क्या करते, तो हम बेसिकली एक्टिव वॉइस के रूप में इसको देखते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे उड़ाए जाएंगे ऐसे बोला जा रहा है, तो हम यहां पे अब पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। और फ्यूचर में अगर बात करेंगे हम तो बिल तो आएगा ही आएगा, और जब पैसिव की बात करते हैं तो बी भी यूज होता है, तो बिल भी आएगा ही आएगा। और आप सभी को पता है पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो फ्लोन तो आएगा ही आएगा। विल बी फ्लोन, काइट्स विल बी फ्लोन इन फ्यूचर ऑल्सो, मतलब पतंग जो हैं भविष्य में उड़ाए जाएंगे। फ्यूचर तो हमने देख लिया। अगर हम इसी चीज को बोलें कि अगर पास्ट में देखनी है तो हम क्या करेंगे, काइट्स डैश लास्ट ईयर ऑल्सो, पतंग पिछले साल भी उड़ाए गए थे। तो उड़ाए गए थे, ऐसा नहीं कि उड़े थे, खुद उड़ाए गए थे, मतलब पैसिव वॉइस है ये। अगर खुद काम होगा तो बेसिकली उसको हम हिंदी में अगर बोलें तो वो कर्म वाच्य होगा। अगर खुद उड़ेंगे तो कर्तरी वाच्य होगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजें सेम है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव वॉइस है इसको कर्तरी वाच्य बोलते हैं, ये जो पैसिव वॉइस है इसको हम बोलते हैं कर्म वाच्य। तो यहाँ पे काइट्स जो हैं पिछले साल उड़ाए गए थे, यानी कि ये पैसिव वॉइस है और पास्ट में है। तो आपको पता है जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बाज बर आता है, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा जो पैसिव वॉइस है उसमें। तो काइट्स क्या है, काइट्स जो है दोस्तों प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ पे हम बर का यूज करेंगे, बाज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के लिए बर यूज होता है, सिंगुलर के लिए वाज यूज होता है। बर फ्लोन लास्ट ईयर ऑल्सो, फ्लाई फ्लोन फ्लोन, फ्लोन जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। लिसन अ नाइस सॉन्ग डैश, सुनो एक अच्छा संगीत जो है बजाया जा रहा है। ये जो जुड़ गया यहां पे लिसन, तो हम बोलते हैं सुनो, ठीक है। ये बोल दिया हमने तो अभी कोई चीज आगे चल रही है, इसलिए हमने बोला कि सुनो। तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो बाकी जो भी हैं उनको भूल जाओ, परफेक्ट इसको भी भूल जाओ, और कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, ये ध्यान देना। सुनना तभी है क्योंकि अभी काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो परफेक्ट टेंस है इसको भूल जाओ, जो पास्ट है इसको भी भूल जाओ। यहाँ पे चैलेंज ये है कि जानना है एक्टिव वॉइस है ये या पैसिव वॉइस है। तो गाना गाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि गाना खुद बज रहा है, गाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो अगर पैसिव वॉइस में हम बात करें प्रेजेंट टेंस में जब कंटिन्यूअस होता है तो इसमें हम बीइंग का यूज करते हैं हमेशा। वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही आएगी पैसिव में, ये तो क्लियर है। तो आएगा लिसन अ नाइस सॉन्ग इज बीइंग संग। इज क्यों आया, नाइस सॉन्ग है ये, सॉन्ग्स नहीं है। अगर सॉन्ग्स होते तो प्लूरल बन जाता, लेकिन ये तो सिंगुलर है, नाइस सॉन्ग, तो इज आया यहां पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सेम इसी तरह है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लिसन
सुनो, एन अनाउंसमेंट एक घोषणा जो है, डैश टू कैंसल ऑल दी फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइस फॉल, मतलब घोषणा जो हो रही है, रद्द करने की घोषणा हो रही है। रद्द क्या करना है? रद्द करना है जो फ्लाइट्स हैं, इनके पीछे कारण क्या है? भारी बर्फबारी। तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों को बोला जा रहा है, सुनो घोषणा हो रही है। अगर हो रही है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू टेंस है ये, तो यहां पे आप बाकी जितने भी हैं उनको रिमूव कर दो। ये तो काम होगा ही नहीं, परफेक्ट या फिर पास्ट जो है इसका तो काम ही नहीं है। यहां पे सिर्फ बात आएगी आईएनजी किस में है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन बात यह है कि ये पैसिव है या एक्टिव है। तो घोषणा की जा रही है, घोषणा हो नहीं रही है। अगर घोषणा हो रही होती तो ये एक्टिव वॉइस होती। घोषणा किसी के द्वारा की जा रही है तो ये क्या है? पैसिव है। अगर पैसिव है तो आईएनजी तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपको पता है वॉइस में आईएनजी जो है उसको रिमूव करने के लिए बीइंग यूज करते हैं। तो बीइंग जहां भी है वो चूज कर लो, बाकियों को भूल जाओ, ये ऑप्शंस गलत हैं। लिसन, एन अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड टू कैंसल ऑल दी फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइस फॉल, तो यहां पे डी ऑप्शन सही है। लिसन, सुनो, शी इज टॉकिंग डैश यू। अगर यहां पे बात करें हम, टॉक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है, तो टॉक टू होता है, लेकिन ऑप्शंस में है ही नहीं। यहां पे बोला जा रहा है कि सुनो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, टॉकिंग है इसलिए हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर किसी के बारे में होती है तो अबाउट होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे तो कोई पजल होने की बात ही नहीं है, तो ये याद रखो। नेक्स्ट है लुक, देखो, अ न्यू मिसाइल डैश। अगर कोई आतिशबाजी जो है, मिसाइल जो है उसे छोड़ा जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है तो अब हमें ये देखना है कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। मिसाइल छोड़ी जा रही है, खुद नहीं छूट रही है, छोड़ी जा रही है किसी के द्वारा, यानी कि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, और पैसिव वॉइस है तो बीइंग का यूज होगा, इनको तो भूल ही जाओ। तो अब यहां पे है इज बीइंग लॉन्च या फिर इज बीइंग लॉन्च्ड, तो मैंने बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसको रिमूव कर दो। लुक, अ न्यू मिसाइल इज बीइंग लॉन्च्ड, देखो एक नई मिसाइल जो है उसको छोड़ा जा रहा है। लुक, मैनी स्टूडेंट्स डैश काइट्स, देखो काफी सारे विद्यार्थी जो हैं पतंग उड़ा रहे हैं। सबसे पहले देखो एक्टिव आएगी या पैसिव आएगी। क्या विद्यार्थियों के द्वारा उड़ाया जा रहा है? नहीं, विद्यार्थी यहाँ पे खुद उड़ा रहे हैं। तो अगर खुद उड़ा रहे हैं तो ये भूल जाओ, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है वो तो भूल जाओ। तो उड़ा रहे हैं, रहे हैं मतलब अभी काम चल रहा है, तो सिंपल जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भूल ही जाओ। आईएनजी तो आएगा ही आएगा क्योंकि काम हो रहा है अभी। तो आर फ्लाइंग, आर क्यों है? मैनी स्टूडेंट्स, काफी सारे हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। लुक, देखो काफी सारे विद्यार्थी जो हैं पतंग उड़ा रहे हैं, तो आर फ्लाइंग। उसके बाद है मैरी डैश अ क्वेश्चन टू मोहन यस्टरडे। मैरी जो है उसने एक प्रश्न मोहन से किया, यस्टरडे आ गया, पास्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि यस्टरडे हम फ्यूचर में भी देखेंगे। यस्टरडे जो जा चुका है वो जा चुका है, तो यहाँ पे नॉर्मली इसको तो भूल ही जाओ। क्वेश्चन पूछ चुकी नहीं है मैरी, पूछा है, तो हैड नहीं आएगा, परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। आस्किंग नहीं हो सकता क्योंकि यस्टरडे की बात है, आस्किंग का मतलब तो हो गया अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, इसको भी भूल जाओ। बाज आस्क्ड, दोस्तों कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाज बर, ये होती हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैरी ने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपली यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आस्क्ड आएगा।
ठीक है, मैरी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मोहन यस्टरडे, तो बी ऑप्शन सही है। मैरी डैश टू हस्बैंड्स, मैरी क्या है, सिंगुलर है, और बोला जा रहा है कि ये जो मैरी है इसके दो पति हैं, तो हैज़, ये ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको कमेंट करके बताना है सही आंसर। माइट जो है ये किसकी पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट करके बताना। जिनके आंसर्स आ रहे हैं लगातार, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, उनको जल्द ही फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो पेड कोर्सेज हैं। मंडे इज द फर्स्ट वीक डैश द वीक, तो सोमवार जो है ये पहला दिन है किसका, हफ्ते का। तो किसी भी चीज़ का अगर उसमें कोई संबंध होता है तो हम बेसिकली ऑफ का यूज़ करते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये, तो ये ऑप्शन सही है। मिस्टर जॉन डैश इन इंडिया सिंस हिज वाइफ डाइड, क्या ये ड्यूरेशन है या पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। पॉइंट है तो क्या हम यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिंस है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में सिंस और फॉर ये चूज़ करना होता तो आप इसको चूज़ करते, यहाँ तो दिया गया है। अब यहाँ पे अगर सिंस आ गया तो हमें ये अब तो पता चल चुका है कि ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो मिस्टर जॉन हैज़ सेटल्ड इन इंडिया सिंस हिज वाइफ डाइड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता कोई भी एग्जाम में। माई फादर इज अ फार्मर बट योर्स डैश एन एडवोकेट, तो पैरेललिज्म यूज होता है, जो सेम चीज़ें यहाँ पे हैं वो सेम चीज़ें यहाँ भी यूज होंगी। अगर कोई कंजंक्शन जो है उसने जोड़ा है सेंटेंसेस को, माई फादर इज आया है तो सेम यहाँ भी इज आएगा। और हम देखते हैं हिंदी में क्या होता है, हम किसी को इज्जत देते हैं तो उसको हम बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे पिता काफ़ी अच्छे इंसान हैं एंड सो ऑन। लेकिन इंग्लिश में कभी भी ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, इज ही आएगा, ही आएगा, इज्जत कोई नहीं है इसमें। ना तो कोई बड़ा मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको हम इज्जत से कुछ और बोलेंगे, ही बोलेंगे, उसको भी इज ही बोलेंगे, तो ये आपको याद रखना है, इज यहाँ पे सही आंसर होगा। माई हस्बैंड हैज स्टडीड ओनली डैश SSC, हम सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ तक पढ़े हैं आप, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप टू, ठीक है। माई हस्बैंड हैज़ स्टडीड ओनली अप टू SSC तक मेरे जो पति हैं उन्होंने पढ़ाई की है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगर होता कि मेरे पति क्या है, अगर कोई भी पढ़ाई दी होती कि LLB हैं एंड सो ऑन, तो फिर उस हिसाब से हम देखते आर्टिकल भी आना था। आर्टिकल जब हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं LLB, तो ऐसे लिखेंगे हम LLB, तो ये क्या है, ये स्वर है, L स्वर आएगा तो N आएगा यहाँ पे, NLLB। अगर कुछ होता कि जैसे BCA, तो B में क्या है, ब, ये एक व्यंजन है, व्यंजन होता तो हम कुछ नहीं यूज़ करते, यहाँ पे एन वगैरह नहीं करते, तो सीधा बोल देते कि वो BCA है, ही इज़ BCA। एन तभी आएगा जब हम ऐसा कुछ बोलेंगे और स्वर आएगा, LLB, या फिर मैं बात करूँ MA। उसके बाद है माई मंथली इनकम इज़ 10 लाख रुपीज़, तो अगर आंकड़े हमें दर्शाने हों, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स हम बोलते हैं, अगर ये दर्शाने हो तो हम बिलो का यूज़ करते हैं, बिलो, अबव एंड सो ऑन। तो 10 लाख जो है उसके आसपास अगर मतलब इसके आसपास ही है, ठीक है, तो बिलो का हम यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर यहाँ पे देन होता, ये जो 10 लाख है इसके पहले देन होता, तो यहाँ पे हम मोर या लेस यूज़ करते, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर देन नहीं है तो हम बिलो, अबव ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आपको सोल्व करना है कमेंट बॉक्स में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेहा वाज एंग्री डैश हर सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ स्टूपिड मिस्टेक, जो नेहा है
खुद से नाराज है क्योंकि उसने एक मूर्खता की है, मूर्खों की तरह गलती की है। तो अब यहाँ पे बताओ कि इसमें क्या यूज़ होगा। और बाकी कोर्सेज की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप जरूर करिए। रिप्लाई थोड़ा सा लेट आ सकता है क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा अगर आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय हिमाचल।